पाकिस्तान के जो हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं वो हम एक ज़रई मुल्क हैं। हमारा सबसे पहले फोकस ये होना चाहिए कि हमने अपनी गंदम पैदा करनी है, अपनी कपास पैदा करनी है, अपना गन्ना और चीनी पैदा करनी है, चावल पैदा करना है। न सिर्फ ये कि हमने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, हमने इसको एक्सपोर्ट करना है। और फूड की रिक्वायरमेंट मिडल ईस्ट के अंदर भी है, चाइना भी फूड इंपोर्ट कर रहा है, हमारे यहाँ से रूस आलू इंपोर्ट कर रहा है। अब हमने सबसे पहले जो पिछले कुछ अरसे में हमने अपने फार्मर को नुकसान पहुंचाया है ना, कि हमने उसको कहा गंदम आपसे 3,500 रुपये मन लेंगे, और हमने उससे 2-2.5 पे भी नहीं ली, वो सड़कों पे खड़ा होकर उसने बेचारे ने गंदम बेची। यानी खुद कह के कि हम इतने पे लेंगे, नहीं ली हमने। और हमने यूक्रेन से बेतहाशा गंदम इंपोर्ट की, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने बाहर गए। सो सबसे पहला हमारा स्टेप ये होना चाहिए कि हमने अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ानी है, जो कि बिल्कुल मसला नहीं है। हमारा फार्मर बिल्कुल काम कर सकता है, उसको सिर्फ आपने फाइनेंशियल्स देने हैं, उसको आपने रिसर्च सपोर्ट देनी है, और फिर उसकी जो प्रोड्यूस है उसको उठाना है। अगर 1 एकड़ में से 70 मन गंदम आएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी गंदम एक्सपोर्टेबल हो जाएगी, लेकिन अगर 40 मन होगी तो एक्सपोर्टेबल नहीं होती। अच्छा मोहसिन साहब, आपने यील्ड की बात की, तो हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये साथ ही हमारे ईस्ट पंजाब है इंडिया का, इतलात ये है कि वो हमसे उनकी जो यील्ड है गंदम की वो 3 गुना है। देखिए, बड़ा सीधा साधा असूल है। सबसे पहले जब आप तैयारी करते हैं ना अपनी फसल की, तो आप वहां हल चलाते हैं, फिर आप उसके अंदर खाद और यूरिया डालते हैं, फिर आप उसमें बेस्ट बीज डालते हैं, फिर आप उसको बिजली से पानी देते हैं। ये पूरा साइकिल जो है ना, हमारा जो काश्तकार है उस बेचारे को मजबूरन हर चीज आड़ती से लेनी पड़ती है, और वो आड़ती के अंदर फंस जाता है। अगर सरकार, जो कि ईस्ट पंजाब में हुआ कि सरकार ने सारी सपोर्ट उसको दी, और हमारा काश्तकार गंदम बोरियों में डाल के पेस्को पे लेके जाता है। इंडिया की जो बाइंग एजेंसी है वो फार्मर के घर जाती है, वहां से उठाती है जाके, और उसको उसकी जमीन का मुआवजा देती है, उसकी मेहनत का मुआवजा देती है। बिजली उसको 10 सेंट्स के ऊपर, 20-25 रुपए के ऊपर उसको यूनिट मिलता है। मैं सेंट्स में बात करता हूं ताकि कन्वर्जन की बात ना हो। 10 सेंट्स पे बिजली मिलती है, हमारे यहाँ 25 सेंट पे बिजली मिल रही है। 10 और 25 का। तो ये जो हमने जो मिसमैनेजमेंट की है अपने एनर्जी सेक्टर के अंदर, कमाल की है। ये केस स्टडी बनती है, चाहे IBM में हो चाहे हार्वर्ड में हो, कि किस तरह आप बिजली ना पैदा करके लोगों को आपने अरबपति बना दिया। जब मैं NTDC के बोर्ड पे था तो मैं पावर कंट्रोल सेंटर चला रहा था, सारा डिस्पैच ऑर्डर मेरे पास था, लेकिन मैं ये करता था कि जो सबसे नीचे बैठा हुआ है 1 महीने का मैंने उसको ऑर्डर दे दिया। अगर वो बिजली मुझे नहीं देता था तो उसकी कैपेसिटी पेमेंट उस महीने की कैंसिल हो जाती थी। ये कर सकते हैं आप? हम बड़े आराम से कर सकते हैं। पावर कंट्रोल सेंटर अपने हर बंदे से कहे कि जनाब मुझे बिजली शो करो कि तुम्हारी जितनी तुमने कैपेसिटी तुम्हारी है, तुम वो मुझे डिलीवर कर सकते हो। जैसे ही आपकी एनर्जी कॉस्ट और फौरन नीचे आ जाएगी, फिर हमारे 30% हमारे पास 45,000-46,000 मेगावाट बिजली लगी हुई है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। लोड है हमारा 20-22-25,000 मेगावाट। अब लॉसेज हैं 12,000 मेगावाट, 30% हमारा लॉस है। अब मैंने जो सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम लगाया, 1% लॉस है। ठीक है ना, अच्छी तार इस्तेमाल करें, कोई वहां पे जुगाड़ नहीं चलेगी, और इंजीनियर्स काम करेंगे। हमारा इंजीनियर दफ्तर में बैठ के कुगियां मार रहा होता है, और जो लाइनमैन बेचारा जो सड़कों पे खड़ा होता है, जो उसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो करेगा काम। अगर इंजीनियर जाके फील्ड के अंदर हर जोड़ का मुआयना करे और सारे लॉसेस खत्म कर दे, लेस लॉसेस होने चाहिए 5%। तो ये जो 25% जो लॉस हो रहा है, ये एक आप समझे हम अवाम को ज़िबा कर रहे हैं, और हमारी बिजली का रेट होना चाहिए 9 सेंट। 9 सेंट आप दें फैसलाबाद की इंडस्ट्री को, पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को। इतनी पैदावार होगी कि यहां पे आपको मुलाजिम ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, और ये हमारी हिस्ट्री में पहले हुआ है। सो नंबर 1 एग्रीकल्चर पे फोकस करें और एक्सपोर्टेबल सरप्लस पैदा करें। नंबर 2, आपने अपनी एनर्जी जो है उसको एफिशिएंटली इस्तेमाल करना है। 6 बजे से लेकर 11 बजे तक आपने बिजली का रेट बढ़ा दिया,
हालांकि सब लोग बिजली ऑन करें, बिजली ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बिजली का रेट कम होगा, फिक्स्ड कॉस्ट कम होगी, कैपेसिटी चार्जेस लो होंगे, सबको ये फॉर्मूला पता है, लेकिन सब उल्टे चलते हैं। एमडीआई लगाते हैं, भाई एमडीआई ना लगाओ, आप उसको ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने पे बोनस दें। सारी दुनिया में ये होता है, बोनस मिलता है, ज्यादा चीज आप खरीदते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है। सो मिसमैनेजमेंट है अनफॉर्चुनेटली। हमारे यहाँ जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ज्यादातर नॉन इंजीनियर्स हैं। चाइना 90% जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के इंजीनियर्स हैं। ईरान की जो सारी लीडरशिप है, पीएचडीज, बीएससीज, एमएससीज, सारे इंजीनियर्स हैं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी सैंक्शन लगने के बावजूद पिछले 30 साल में उन्होंने पाकिस्तान से ज्यादा वेपन्स बनाए हैं। आज वो अमेरिका की आंखों में डाल के देख रहे हैं। 98 में जब हमें 2001 में जब हमें अमेरिका ने कहा कि हम आपको पिछली तारीख के अंदर से मिटा देंगे, हम डर गए। हमें नहीं डरना चाहिए था, हम लोग एक न्यूक्लियर पावर हैं और हम उनको चैलेंज कर सकते थे। तो इसलिए हमें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, हमें आंखों में आंखें डाल के देखना चाहिए। एक मौका अब आ गया है, हम सारी दुनिया के अंदर एक डिप्लोमेटिक लीडरशिप के ऊपर आए हैं, कैपिटलाइज करें, एनर्जी कॉस्ट कम करें, अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं, अपनी नौकरियां बढ़ाएं। यहाँ पे सब हम सब काम कर सकते हैं, लेकिन हमें डॉलर देने का शौक है, बस गोरा काम करेगा, उधर से इंपोर्ट कर लेंगे, चाइना से इंपोर्ट कर लेंगे। हमें चाहिए कि टैरिफ लगाएं, जो हम चीजें पाकिस्तान में बन सकती हैं उनके ऊपर इंपोर्ट टैरिफ लगाएं, विद इन WTO टैरिफ लग सकता है, और हम फोर्स करें लोकल मैन्युफैक्चरिंग को ग्रो कराने के लिए। और ये बाहर से कुत्ते बिल्लियों का जो खाना आता है ना, इसको तो बिल्कुल आज ही बंद कर देना चाहिए। मोहसिन साहब, आपने बड़ी प्यारी तजावीज़ दी। आपकी बातों से तो लगता है कि भाई ना ही समझिए, फिर कुछ तब्दील होने वाला नहीं है। नहीं, हो सकता है, लेकिन विल टू चेंज सर हम करते हुए आए हैं ना पीछे से। तो सिर्फ वो लोग, आप उनको ड्राइविंग सीट पे बिठाएं जिनको काम करना आता है। अगर आप ऐसे लोगों को ड्राइविंग सीट पे बिठाएंगे जिनको काम करना ही नहीं आता, तो ड्राइवर अनाड़ी, मौत का खिलाड़ी, और वही हो रहा है।